पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही उत्तर है जूल। फोर्स का एसआई यूनिट, बल का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का एसआई यूनिट है, इसका सही उत्तर है वॉट। एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का एसआई यूनिट वॉट है। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। गति का एसआई एकक क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड एसआई यूनिट है स्पीड का। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। कौन सा एक सदिश राशि है, यानी कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें नंबर और डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़ता है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका सही उत्तर है वेलोसिटी। वेग को वेक्टर क्वांटिटी है। बल द्वारा किया गया कार्य जूल में नापा जाता है। प्रेशर का यूनिट, दबाव का एकक है पास्कल। और इसको पास्कल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पास्कल ने इसे दिया था। तो इसका सही उत्तर है आवेश, चार्ज। बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन का दूसरा नियम बताता है, यानी कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और ये न्यूटन के दूसरे लॉ में दिया हुआ है। धारा का एकक एम्पियर है। तरंग की गति को जानने का सूत्र क्या है? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ वेव। इसका सही उत्तर है v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे आया है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू स्पीड है, यानी गति। लैम्डा इस्तेमाल होता है डिस्टेंस के लिए, और t तो टाइम है, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें कि v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है ये। और ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि v इज इक्वल टू लैम्डा, और टाइम को हम लोग लिख सकते हैं 1/f। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है लैम्डा इंटू एफ। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक चालक का परिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, और सामग्री पे निर्भर करता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट, आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्स है। फ्रीक्वेंसी को जब भी लिखते हैं तो जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 हर्ट्स लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, यानी किसी पिंड का स्वयं केंद्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ए है, वह बिंदु जहां पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम किया गया कार्य काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और यही उत्तर है हमारा सही। रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिलेटिव इंडेक्स यानी RI
किसी भी मटेरियल का कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल। यानी कि निर्वात में प्रकाश की गति और पदार्थ में प्रकाश की गति के अनुपात के बराबर होता है। कॉन्केव लेंस के द्वारा बनाई गई छवि काल्पनिक और सीधी होती है, वर्चुअल एंड अपराइट। परिवर्तन की घटना को परिवर्तन के नियम में समझाया गया है। लेंस का पावर किस में मेजर होता है? डायोप्टर में। ग्रेविटेशनल फोर्स सारे बॉडीज पे लगता है, सभी शरीरों पे लगता है जिसके पास मास होता है, यानी जिसके पास द्रव्यमान होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका सही उत्तर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग। बल जो दो सतहों के संपर्क में होने पर उनके आपसी गति का विरोध करता है। सही उत्तर है फ्रिक्शन। पिंडी द्वारा अपनी गति के कारण धारण की गई ऊर्जा को जो बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है उसे ग्रेविटी कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट वोल्ट है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। वर्क डन एक किसी मूविंग चार्ज में इलेक्ट्रिक वर्क यानी विद्युत कार्य कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।